दिसंबर की एक बेहद सर्द रात थी। हवा में नमी और ठंडक घुली हुई थी, जैसे प्रकृति ने अपनी चादर ओढ़ ली हो। रामपुर गांव कोहरे में डूबा हुआ था, मानो किसी रहस्यमय पर्दे के पीछे छुपा हो। हर चीज धुंधली और अस्पष्ट थी, जैसे कोई सपना देख रहे हो। सन्नाटा ऐसा कि जैसे रात भी डर से थम गई हो। पत्तियां भी हवा में हिलना भूल गई थीं, और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी खामोशी को चीरने से डर रही थी। गलियों में बस कुत्तों की ओकेजनल भौंक सुनाई देती थी, जो शायद खुद भी इस अजीब सन्नाटे से डरे हुए थे। उनकी आवाज में एक अनजाना डर और बेचैनी थी। लोग अलाव या रजाई में दुबके थे, ठंड से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। घरों के अंदर भी सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हर कोई सांस लेने से भी डर रहा हो। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं, जैसे कोई भूतिया संगीत बज रहा हो। पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में डरावनी परछाइयां बना रही थीं। गांव के छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जो सदियों से गांव की कहानियों का गवाह था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी थीं, जैसे गांव की आत्मा से जुड़ी हों। जिसके नीचे अक्सर बुजुर्ग बातें करते थे, गांव के किस्से और कहानियां सुनाते थे। वो पेड़ गांव की यादों का भंडार था, जहां हर पीढ़ी ने अपनी छाप छोड़ी थी। लेकिन उस रात वहां सिर्फ अंधेरा था। पेड़ के नीचे की जगह डरावनी और खाली लग रही थी, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही कोहरे की चादर धीरे धीरे हटने लगी, लेकिन गांव पर छाया डर अभी भी बरकरार था। गांव एक दिल दहला देने वाली चीख से जागा। वो चीख इतनी भयानक थी कि सबकी रूह कांप गई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ की ओर भागे जहां से चीख आई थी। उनके दिलों में डर और अनिश्चितता का माहौल था। जहां से चीख आई थी, हर कोई यह जानने को बेताब था कि आखिर हुआ क्या है। रामपुर, जो हमेशा शांत और मिलनसार था, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे, अब डर और सवालों से भर गया था। हर चेहरे पर चिंता और भय के निशान थे। किसने किया? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। क्यों किया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। कोई नहीं जानता था। गांव में डर और अविश्वास का माहौल बन गया था। उस रात का सन्नाटा एक अनसुलझी पहेली की शुरुआत बन गया, जिसने गांव के हर व्यक्ति को संदेह के घेरे में ला दिया, जिसने गांव की मासूमियत छीन ली। अब रामपुर पहले जैसा नहीं रहा था। कहानी शुरू होती है उस सर्द रात से, जब रामपुर की शांत जिंदगी में एक भयानक मोड़ आया, जिसने रामपुर के हर घर में तूफान ला दिया। हर परिवार डर और अनिश्चितता के साए में जीने को मजबूर हो गया। आगे जो हुआ, उसने गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। रामपुर की कहानी अब डर, रहस्य और अनसुलझे सवालों से भरी हुई थी। साल था 1995, एक ऐसा साल जो रामपुर के इतिहास में काले अक्षरों से लिख दिया गया। ये वो समय था जब रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी थी और गांव की शांत गलियों में एक अनहोनी का साया मंडराने लगा था। रामपुर, उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव, अपनी सादगी और भाईचारे के लिए जाना जाता था। हरे भरे खेतों और मिट्टी के घरों से सजा यह गांव एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में साथ देता था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक दूसरे के परिवार को पहचानता था। यहाँ रिश्ते खून के नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम के धागों से बंधे थे। हर सुबह मंदिर की घंटी और बच्चों की किलकारियों से गांव जाग उठता था। लेकिन एक सुबह सुबह की चीख ने सबको हिला दिया। वो चीख ऐसी थी जिसने गांव की शांति को भंग कर दिया। हर चेहरे पर डर और अनिश्चितता की लकीरें खींच दी। पीपल के पेड़ के नीचे, जो गांव की पहचान था, जहां हर शाम पंचायत बैठती थी, गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार लाला हरकिशन की लाश मिली थी। लाला हरकिशन, जिनकी बात गांव में पत्थर की लकीर मानी जाती थी, अब वो हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। वो गांव के मददगार माने जाते थे। हर मुश्किल में वो सबसे पहले आगे आते थे। चाहे वो किसी की बेटी की शादी हो या किसी गरीब का इलाज, लाला जी हमेशा तैयार रहते थे। उनकी मौत की खबर से पूरे गांव में मातम छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे गांव का सबसे मजबूत स्तंभ ढह गया हो। हर तरफ निराशा और दुख का माहौल था। हर आंख में आंसू, जैसे किसी अपने को खो दिया हो। हर दिल में डर कि अब उनका क्या होगा, कौन उनकी मदद करेगा। लाला हरकिशन अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनका बेटा शहर में था, अपनी नौकरी और परिवार में व्यस्त। रोज सुबह टहलने आते थे, गांव के बाहर बने मंदिर तक। लेकिन आज उनकी बेजान देह मिली उसी रास्ते पर जहां वो हर रोज चलते थे। चौकीदार राम भरोसे ने सबसे पहले लाश देखी। वो डर के मारे कांप रहा था और सरपंच को खबर दी। सरपंच भी खबर सुनकर सन्न रह गए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। हर कोई अपनी आंखों से इस भयानक दृश्य को देखना चाहता था। हर कोई पूछ रहा था, लाला जी का दुश्मन कौन हो सकता है? किसने उनकी जान ली? उस दिन गांव में चूल्हा नहीं जला, किसी के घर में खाना नहीं बना, बच्चों की हंसी गायब थी।
खेल के मैदान सूने पड़े थे। रामपुर की आत्मा जैसे खो गई थी। एक ऐसा सन्नाटा छा गया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। दोपहर में पुलिस की जीप गांव पहुंची। इंस्पेक्टर सूरज सिंह, सख्त मिजाज अफसर, केस की गंभीरता समझ गए। उन्होंने घटनास्थल घेरवाया, लाश का मुआयना किया और चौकीदार राम भरोसे से पूछताछ शुरू की। राम भरोसे ने बताया, रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी थी, लेकिन बाहर नहीं निकला। इंस्पेक्टर ने सरपंच और गांव के कुछ लोगों से भी सवाल किए, कोई दुश्मनी, झगड़ा या विवाद। सरपंच ने कहा, लालाजी उसूलों के पक्के थे, पर किसी से दुश्मनी नहीं थी। पुलिस की पूछताछ से गांव में डर और बढ़ गया। हर कोई सहमा हुआ था। सूरज सिंह ने जगह की तलाशी का आदेश दिया। कातिल ने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। पुलिस ने छानबीन शुरू की। पहली चीज मिली, लालाजी की मुट्ठी में भींचा लकड़ी का बटन, जिस पर अजीब नक्काशी थी। दूसरी चीज, पीपल के पेड़ के तने पर एक रहस्यमयी अधूरे चांद जैसा निशान, नीचे 3 लकीरें। गांव में किसी ने ऐसा बटन या निशान पहले नहीं देखा था। न कोई हथियार मिला, न पैरों के निशान, न कोई गवाह। कोहरे ने सब छुपा दिया। पुलिस ने लालाजी की हवेली भी देखी। सब कुछ अपनी जगह, कोई चोरी नहीं। मकसद लूटपाट नहीं था तो फिर क्या था? पुरानी दुश्मनी या कोई गहरा राज? हर सुराग एक नई पहेली बन गया। केस और उलझता गया। सुराग न मिलने पर इंस्पेक्टर ने शक की सुई लालाजी के भतीजे मोहन पर घुमाई। मोहन कर्ज में डूबा था, हाल ही में पैसे मांगे थे। मोहन ने कहा, वो रात भर घर पर था, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं। दूसरा शक किसान शंकर पर, जिसका लालाजी से जमीन का झगड़ा था। पंचायत में हारने के बाद वो नाराज था। शंकर ने माना कि वो गुस्से में था, पर हत्या से इनकार किया। तीसरा शक गांव के बाहर रहने वाले अजनबी साधु पर, जो घटना के बाद गायब हो गया। तीनों के पास वजह थी, पर किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं। गांव बंट गया। कोई मोहन, कोई शंकर, कोई साधु को दोषी मानता था। दिन बीतते गए और जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस की जांच भी धीमी पड़ती गई। शुरुआत में जो तेजी और तत्परता दिखाई गई थी, वो अब कहीं गुम हो गई थी। अब मामला गांव की चौपालों और गलियों में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई इस घटना के बारे में अपनी राय रखने लगा। अटकलें लगाई जाने लगी और बातें दूर दूर तक फैलने लगी। हर कोई अपनी कहानी गढ़ रहा था। तरह तरह की बातें बनाई जा रही थीं। कुछ सच तो कुछ मनगढ़ंत। कोई बाहरी चोर की थ्योरी देता, कहता कि जरूर कोई बाहर का आदमी आया होगा और उसने ही ये सब किया है। कोई कहता गांव का आदमी ऐसा नहीं कर सकता। उनका मानना था कि उनके गांव में ऐसा घिनौना काम कोई अपना नहीं कर सकता। सवाल उठता, अगर चोरी मकसद था तो फिर चोर ने हवेली में घुसकर कुछ चुराया क्यों नहीं? तो हवेली से कुछ गया क्यों नहीं? सब कुछ तो वहीं का वहीं था जैसे पहले था। और वो बटन, वो निशान, ये सब किसके थे और इनका क्या मतलब था? ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहे थे। कुछ अंधविश्वासी लोग मानते थे कि इस घटना के पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ है। पीपल के पेड़ पर बुरी आत्मा का साया है, वही सबकी जड़ है। उनका मानना था कि उस पेड़ में रहने वाली आत्मा ही सब गड़बड़ कर रही है। शाम ढलते ही कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता था। डर के मारे लोग उस तरफ देखने से भी कतराते थे। शक ने गांव के रिश्तों में दरार डाल दी। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा। शंकर और मोहन के परिवार अलग थलग पड़ गए। उनके बीच की दोस्ती और भाईचारा अब कहीं नजर नहीं आता था। रामपुर की हंसी मजाक, मेल मिलाप, सब उस रात के अंधेरे में खो गया। गांव में सन्नाटा पसर गया था और हर तरफ डर का माहौल था। महीने फिर साल बीत गए। केस की फाइल धूल फांकती रही, सुराग वहीं के वहीं। गांव वालों ने इस रहस्य के साथ जीना सीख लिया, पर सवाल जिंदा रहा, कातिल कौन था? आज भी जब कोई अजनबी गांव आता है, लोग शक से देखते हैं। पीपल का पेड़ अब डर और रहस्य का प्रतीक है। लाला हरकिशन का बेटा कभी कभी पेड़ के पास खड़ा होकर जवाब ढूंढता है, पर उसे सिर्फ खामोशी मिलती है। गांव के बुजुर्ग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। हर किसी के पास अपनी थ्योरी है, पर सच कोई नहीं जानता। यह कहानी अब लोक कथा बन गई है। हर सवाल का जवाब नहीं होता। आपको क्या लगता है, कातिल कौन था? अपनी राय जरूर बताइएगा।